ओम हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। चिन्तनादस्य तत्त्वस्य रसज्ञा सारभागिनः प्राप्नुवन्ति पराभक्तिं तद्वन्दे राधिकापदम्। वन्देऽहं सच्चिदानन्दम् कृष्णं तं कमलेक्षणम् यो विहरति नातृप्त श्रीराधाधर सुधानिधौ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्हंस समारम्भान् निम्बभास्कर मध्यमाम् अस्मत् आचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परमाराध्य गंडकी नंदन भगवान श्री शालिग्राम के श्री चरण कमलों में कोटि शरणोत प्रणाम। श्री उमा महेश्वर राधा सर्वेश्वर श्यावर रामचंद्र भगवान के श्री चरण कमलों में कोटि शरणोत प्रणाम। श्रीमद् भागवत भगवान को प्रणाम। खाटू नरेश को प्रणाम। हनुमान जी महाराज को प्रणाम। जगत जननी भगवती की श्री चरण कमलों में कोटिशः प्रणाम। वृंदावन बिहारी लाल को प्रणाम। यज्ञ में आवाहित स्थापित पूजित देव सत्ता पितृसत्ता को नमन प्रणाम। विराजमान श्रद्धेय आचार्यगण, श्रद्धेय संगीत के बंधु, भाव में मातृशक्ति एवं भगवत चरण कमल अनुरागी सज्जन वृंद, आप सभी के हृदय में विराजमान अपने गोविंद का दर्शन करते हुए मैं आप सभी के भाव को प्रणाम करता हूँ। राधे राधे। कृपा करके सब लोग अपना अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर रखिएगा और स्वयं को भी साइलेंट मोड पर रखिएगा। कभी कभी मोबाइल की तो आवाज आती नहीं, आप लोगों की आ जाती है, तो स्वयं को भी
शास्त्र में शास्त्रकार कहते हैं, बी ए गुड लिसनर, अच्छे श्रोता बनो। जो जितना अच्छा श्रोता होगा वो उतना ही अच्छा वक्ता बनेगा। क्लासरूम में जो बच्चा जितनी ध्यान से अपनी पढ़ाई करेगा, जितना मन लगाएगा, जितना चुप बैठेगा, वही टॉप कर जाता है महाराज। जो पिछले डेस्क में बैठते हैं हल्ला मचाने वाले, वो जिंदगी भर हल्ला ही मचाते रहते, कभी चौक में कभी चौराहे में, अब मिलते रहेंगे आप। ऐसे ही महाराज कथा सुनते सुनते जिंदगी निकल जाएगी, पर वो काली कमली वाला मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा जी? स्कूल तो रोज जाते हैं, पर हम वो पिछले डेस्क के स्टूडेंट की तरह हो गए जो पीछे बैठ के महाराज उधम जो मचाते हैं। टीचर क्या पढ़ा गया, हम ही पढ़ा लेंगे, टीचर क्यों महाराज? नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप सब तो बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं। आप लोगों के बराबर अच्छा कोई दिखा ही नहीं आज तक महाराज। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे होते हैं लोग, ये बताया मैंने। और हम सब घर से पंडाल तक तो आ गए, कथा तक तो पहुंच गए। घर से कथा में आना बड़ा आसान है, आप अपनी स्कूटी से, गाड़ी से, पैदल कैसे भी पहुंच गए। घर से इस कथा स्थल तक की यात्रा बहुत सहज थी, अब चल के आ गए। अब इस कथा से कथा तक की जो यात्रा है बड़ी कठिन है। समझने मेरी बात को। अब जहां पर बैठे हो ना, जब बैठे बैठे कथा की यात्रा करना, यानी कथा में ही खो जाना। मैं बार बार आप लोग को क्यों बोलता हूं, बिल्कुल ना बोलिए, क्योंकि मैं उस दृश्य का दर्शन कर रहा होता हूं, अनुभव कर रहा होता हूं, और अनुभव करके दर्शन करते हुए बताने का एक अलग आनंद है। और बीच में जब आपकी आवाज आती है तो ऐसा खलल पड़ता है महाराज। एक शायरी याद आ गई, सुनाऊं? सुना देता हूं। पहले आने वाले को कुछ तो मिलना चाहिए खास। किसी शायर ने लिखा कि चांद पागल है, चांद पागल है, अंधेरों में निकल पड़ता है। चांद पागल है, अंधेरों में निकल पड़ता है, तारों की नुमा इसमें खलल पड़ता है। जब चांद निकलता है ना तो तारों की चमक कम हो जाती है, अपने आप छुप जाती है चांद का चमक के सामने। चांद पागल है, अंधेरों में निकल पड़ता है, तारों की नुमा इसमें खलल पड़ता है। उनकी याद आई, सांसें जरा धीरे चलो। उनकी याद आई, सांसें जरा धीरे चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। धड़कनों से भी, धड़कन की आवाज से हमारी इबादत में खलल पड़ता है। तो महाराज हम तो प्रेम करने आए हैं, प्रेम कैसे किया जाए सीखने आए हैं, और उस बीच में महाराज आप सबकी आवाज आएगी तो कथा में खलल पड़ेगा। यहाँ तो धड़कन से खलल पड़ता है। इसलिए आइए प्रेम से 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करें, मन को कथा में लगाएं। शरीर तो कथा में आ गया, मन को भी यहीं रखें, उसके पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, प्रेम से हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय
जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, 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 मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, हो मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। छोड़ दी मैंने दुनिया तुम्हारे लिए, 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 आगे राहें दिखाना तेरा काम है, हो आगे राहें दिखाना तेरा काम है। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। मैं खिलौना हूँ हाथों में मालिक तेरा, मैं खिलौना हूँ हाथों में मालिक तेरा, मैं खिलौना हूँ हाथों में मालिक तेरा, मैं खिलौना हूँ हाथों में मालिक तेरा। मेरी क्या जिंदगी मेरी औकात है क्या, मेरी क्या जिंदगी मेरी औकात है क्या, ओ मेरी क्या जिंदगी मेरी औकात है क्या, मेरी क्या जिंदगी मेरी औकात है क्या। ये मेरा काम बन बन के नित्य टूटना, ये मेरा काम बन बन के नित्य टूटना, टूटते
को बनाना तेरा काम है, टूटते को बनाना तेरा काम है। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। प्रेम से सभी लोग राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण लाल जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोली राधा रमण लाल की जय। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोए। संत कहते हैं अच्छा परिवार, पत्नी और लक्ष्मी संपत्ति पापी के घर में भी होता है, पर संत समागम हरि कथा, संतों का समागम भगवान श्री हरि की कथा ये जीवन में बहुत ही दुर्लभ है। क्यों जी? कथाएं तो बहुत होती रहती, दुर्लभ कहाँ है? ना जी, दुर्लभ है। कथाएं तो बहुत होती है पर कथाओं में जाने का मन कम होता है। जी खूब मन होता है, कथाओं में पहुंच भी जाते हैं, अच्छा पहुंच तो जाते हैं पर उसको सुनने का कम ध्यान रहता है महाराज। नहीं जी, हम तो सुन भी लेते हैं, सुन तो लेते हैं, मनन तक तो पहुंच ही नहीं पाते हैं जी। मैं एक प्रसंग सुनाता हूं ना। एक शिष्य ने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव कथाएं इतनी होती है पर लोग बिल्कुल नहीं बदले, ज्यों के त्यों पड़े हैं। तो सदगुरुदेव भगवान ने कहा बेटा एक काम करो, मदिरा लेके आओ, 5 बोतल लेके आया। बेचारा गुरुजी ने कहा तो मानना पड़ेगा। 5 बोतल मदिरा लेके आया। गुरुजी ने कहा ढक्कन खोल के मुंह में डालो। डाल लिया। बोला अंदर पीना नहीं, थूक दो। थूक दिया। 1 बोतल खा ली, दूसरी बोतल खा ली, तीसरी, चौथी, 5वीं बोतल खा ली। गुरुजी ने पूछा बेटा नशा चढ़ा कि नहीं? शिष्य बोला गुरुदेव नशा तो तब चढ़ता जब भीतर जाती। आपने कहा कि मुंह में डालो और कुल्ला करो तो बिल्कुल नशा नहीं चढ़ा। गुरुदेव बोले कलयुग के लोग भी ऐसे हैं, कथाओं में जाते तो हैं, कान से सुनते हैं, मुंह से कुल्ला कर देते हैं, अंदर तक पहुंचते नहीं, इसलिए कथा का कोई प्रभाव है ही नहीं, कोई प्रभाव नहीं। कितनी कथाएं महाराज पहले नहीं होती थी, अब होती हैं। मनन ना करने की वजह से, अच्छा मनन करना बहुत बड़ी बात है। मनन कर लिया तो फर्क नहीं पड़ता कि वक्ता ने भगवान को पाया कि नहीं। ये मैटर नहीं करता कि मैं कितना भजन करता हूं,
मैंने भगवत प्राप्ति की है कि नहीं, मैंने भगवान के दर्शन किए हैं कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरा कहना आपने ढंग से मान लिया और खुद पर अप्लाई कर लिया तो आप भगवान तक पहुंच जाओगी, हमारी गारंटी है महाराज। यहाँ बैठ के आप कहोगे कैसे? तो मान लो आप अभी किसी रेलवे स्टेशन के काउंटर खिड़की पे जाओ और कहो कि हमें तिरुपति भगवान के दर्शन करने हैं, तो तिरुपति का टिकट दे दो ट्रेन का। ध्यान से सुनना, उसने खिड़की वाला ने आपको तिरुपति की टिकट दे दी। फिर आप पूछना तुम गए क्या तिरुपति? संयोग से वो गया नहीं। वो बोलेगा जी मैं तो गया ही नहीं। अरे भाई, जब तैने ही तिरुपति के दर्शन नहीं किए तो हमें कैसे करा देगा, हमें कैसे पहुंचाएगा जब तू खुद नहीं गया? तब वो महाराज उस समय वो खिड़की वाला आपसे कहेगा, माई मैं तो तिरुपति नहीं गया, पर मेरी दी हुई ये टिकट आपको तिरुपति तक पहुंचा सकती है। इसीलिए गुरुजी ने दर्शन किया कि नहीं फर्क नहीं पड़ता, पर गुरुजी का दिया हुआ वो ज्ञान आपको भगवान तक पहुंचा सकता है महाराज। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, इस बात को समझिए, मनन कीजिए। ये माई नो एंट्री से अंदर कैसे आ गई? ड्यूटी अच्छी नहीं भाई आप लोगों ने। हा? ड्यूटी में बिठाया तो था, अच्छी निभाई नहीं। तो हम सब भगवान बाल कृष्ण का जन्मोत्सव हम सब ने कल खूब धूमधाम से मनाया। नंद के यहां कौन प्रकट हुए? नंद के आनंद भयो, नंद के यहां आनंद आए, जो आज तक हम सबको आनंद दे रहे हैं। भगवान कृष्ण का नाम है सच्चिदानंद। ऐसा आनंद महाराज जो कभी खत्म हो ही नहीं। अब सोचो, एक बार कल्पना करो, मेरी बात को जरा ध्यान से मन से समझ लो, बाहर से सुनो मत, ध्यान लगा के सुनो, सोचो विचार करो। आज 5500 वर्षों के बाद यह सुनकर, यह बोलकर हम सब इतने आनंदित होते हैं। खिलौने लुटा लिए, कल हम तो बैठे बैठे बच्चा बन गए, सीटी और मार दी महाराज यहाँ बैठे बैठे। तो सोचो हमें इतना आनंद आता है, तब माँ यशोदा को कितना आनंद आया होगा। हम केवल सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं और इतना आनंद आ रहा है हमको। पर जब वो स्वयं आए, जिन्होंने उस समय प्रत्यक्ष अनुभव किया, उन्हें कितना आनंद आया होगा। 80 साल की डोकरी यशोदा मैया आज महाराज खुशी से फूल नहीं समा पा रही है। सब नंद बाबा लुटा रहे हैं, हमारा लूटो लूटो खूब लूटो। ब्रज की गोपियां माता यशोदा से बधाइयां लेती हैं। किसी को नौलखा हार मिला, किसी को जवरात मिले, साड़ी मिले। एक गोपी महाराज दौड़ी दौड़ी उधर से आ रही है और अपनी खुशी बांट रही है। ओ जी मजे आ गए, आनंद आ गया। क्या हुआ? बोले माता यशोदा ने नौलखा हार हमको उपहार में दे दिया। दूसरी गोपी बोली बस नौलखा हार लेके आई, यशोदा के लाला को देखा कि नहीं? अरे वो तो भीतर हतो तो मैंने देखी ना है, पर नौलखा हार मिल गई मुझको। बोली अरे बाबरी, एक बार देखे तो आती, उसके सामने हार तुझे फीका लगेगा। बेकार में तो हार लेके आई। मैंने तो कही मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपना बेटा दिखा दे एक बार। और जैसे देख के आई ना सखी, आनंद आए गयो। जब से यशोदा के लाला को देख के आई हूं, हृदय आनंद से समा गया है। अब महाराज जो नौलखा हार लेके आई थी लौट के गई और बोली माँ न मुझे नौलखा हार चाहिए, न तेरा यह मिलता व्यवहार चाहिए।
आज के बाद मुझे संसार नहीं, केवल तेरे लाला का दीदार चाहिए। एक बार अपने लाला को दिखाई दे, बस कुछ और नहीं मांगती। तो ऐसे महाराज गोपियां आनंद ले रही हैं और यशोदा के लाल को देखकर गदगद हो रही है। इधर तो खूब धूम मच रही है महाराज, पर कंस के यहाँ खलबली मच गई है। वो आकाशवाणी ऐसी हुई, माताएं हाथ जोड़ो, सामान्य पकड़ लो। अब काव की आवाज आई तो सोच लियो, मोते बुरो कुछ कोई ना। कितनी कही मैंने, तो मैं निवेदन कर रहा था, माता यशोदा के यहां इतना आनंद, इतना आनंद, कंस के यहां खलबली मची पड़ी है। महाराज कंस ने आपातकालीन बैठक बुला ली। पंकज मंत्र बढ़ा थोड़ा सा। बैठक बुला ली और कहा, भैया आकाशवाणी ऐसी हुई, हमें मारने वाला ब्रज में कोई पैदा हो चुका है। कौन हुआ पता नहीं, कौन ढूंढे, कौन पता करे, कौन जाए। तो कंस के सभा में एक असुरी थी जिसका नाम था पूतना। भागवत जी में पूतना के बारे में बताया गया है, पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना, खून पीने वाली महाराज। एक क्वालिटी उसके भीतर भी थी कि मारे वो जब जैसा चाहे वैसा रूप बना सकती थी। बोली, मैं ढूंढूंगी, चिंता मत करो। पिछले 2-3 महीने में जितने भी बालक जन्म लिए हैं सबन ने पकड़ लूंगी और मार दूंगी, वही में वो लाला भी मर जाएगा। भगवान ने सोची, भैया कि अभी अभी हम पैदा हुए और हमारी वजह से लोग मरे तो बेकार है। भगवान ने पूतना का मन अपनी ओर खींचा। तो पूतना सबसे पहले गोकुल की तरफ आगे बढ़ी। माता यशोदा के यहाँ खूब भीड़ है, खूब लोग आए हुए हैं, आनंद और उत्सव का माहौल चल रहा है। उसी बीच में पूतना महाराज 16 श्रृंगार करके और सुंदर ऐसी पूछो मत। हाँ, गांव वालों ने देखा कुछ अधिक सच के आई है, इसका मतलब हो सकता है कोई घर की खास होगी। ऐसा होता है जब कहीं पूजा वूजा शादी वादी का समय हो और अधिक लोग श्रृंगार किए हो तो लोगों को लगता है घर की कोई होगी। और महाराज छोड़ दिया। पहुंची माता यशोदा के पास में। यशोदा ने पूछा, ओ देवी तुम कौन हो? अरे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी ननद की, सास की, मायके की, महाराज बहन की, महाराज फूफा लगती हूँ। महाराज याद, माता यशोदा की बुद्धि छठिया गई, क्या बोल रही है। फिर सोची, अब कोई घर पर आई है, उससे बार बार कहो कि न जी नहीं, तुम्हें तो मैं बिल्कुल नहीं पहचान पा रही हूं, तो उसको बुरा लगेगा। इससे बढ़िया, हाँ बहना तुम आई, बहुत अच्छा लगा, अब बैठो बैठो बैठो। अरे नहीं बैठूंगी ना, आए बस सबसे पहले अपने लाला का मुख दिखा दे। माता यशोदा बोली, लाला तो पलने में सोए रहे हैं, आप जाकर दूर से देख लियो, जगाइयो मत, मैं बाहर सखियन ने देख रही हूं। माता यशोदा बाहर निकली। पूतना ने उस कक्ष में प्रवेश किया जिसमें भगवान पालने में लेटे हुए थे। जो पूतना को आते देखा, मेरे गोविंद ने दोनों आंखें बंद कर ली। संतों ने अपना अपना मत रखा कि भगवान ने अपनी आंखें बंद क्यों किया। एक संत बोले, भगवान सोच रहे होंगे हम आए वृंदावन में माखन चुरावे को, गैया चरावे को, अब माखन के तो दर्शनों ना भय अभी, और जे मोसी और आ गई जहर लेके महाराज। अब हम माखन खावे वाले जहर कहां से खा लेंगे। तो गोविंद ने महाराज आंखें बंद करी। एक संत बोले, नाय नाय कन्हैया हमारे ना बड़े नटखट हैं,
उनको तो माखन खानो है और जहर पीवे को काम तो भोले भंडारी को है। तो कन्हैया मनी मन नीलकंठ भगवान ने याद कर रहे हैं कि गुरुदेव आए जाओ, जहर जहर तुम पी जाओ बाहर का, भीतर दूध में पी लूंगा महाराज। है जहर पीवे को प्रैक्टिस है भोले बाबा को, तो जे पी लेंगे, बाहर को जहर तुम पी लो बाबा और भीतर को दूध हम पी लेंगे। तीसरे संत बोले हाँ बात तो आपने सही कही, पर जे भी तो हो सके, जे है कन्हैया सबको अपने और खींच लेते हैं। और महाराज कहीं गलती से पूतना आई मारवे को, और कन्हैया के संग में नजर लड़ गई एक बार, तो फिर तो जिद कन्हैया की हो जाएगी, मारना भूल जाएगी। हाय रे मेरी नैला लड़ गए हो जाएगा फिर तो हमारे से मामला। तो कन्हैया ने सोची अगर नजर लड़ गए तो ये भगत बन जाएगी और आगे का लीला हमारा धरा का धरा रह जाएगा। तो गोविंद ने अपनी आंख ने बंद कर लिया। कुछ भी समझो, भगवान ने आंखें बंद कर ली। पूतना आई और भागवत जी में लिखा है पूतना कैसे बन के आई, कितनी सुंदर, क्या श्रृंगार के बारे में बताया कि ताम के सबंध व्यतिसक्त मल्लिकाम बृहन्नितंबस्तन कृच्छ मध्यमाम सुवा